भक्तों, चैत नवरात्रि का व्रत भूलकर भी ना रखें यह 5 महिलाएं, वरना माता रानी आपसे हो जाएगी क्रोधित, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखते। भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म प्रथा ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत नवरात्रि का व्रत कौन कौन सी महिलाएं रख सकती है और कौन सी महिलाएं भूलकर भी ना रखें, नहीं तो लग सकता है घोर पाप। इन 5 महिलाओं को चैत नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। दुर्गा माँ ऐसी महिलाएं से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप 10 से 12 मिनट का समय निकाल कर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी चैत नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है तो यह व्रत रखने की सोच रहे हैं तो अपना व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाली चैत नवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ें जिन्हें चैत नवरात्रि में माता रानी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और वरना माता रानी आपसे हो जाएगी नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में ही काट काट के देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। नवरात्रि पूरे 9 दिन रहने वाली है। इन 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले हम सभी जान लेते हैं कि चैत नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और इसका समापन कब हो रहा है, साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है। आप सभी को बता देती हूँ कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है और आपको बताना चाहूंगी कि इस साल माँ दुर्गा पालकी यानी डोली पर सवार होकर आएगी। डोली की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जा रहा है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यता कुछ इस प्रकार है कि चैत नवरात्रि में यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि डोली पर होगा तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। जीवन सुखमय बना रहेगा। भक्ति का पूरा भरपूर लाभ भक्तजनों को मिल पाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि साल 2026 में नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की होने वाली है, जिसमें शेरों वाले की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत नवरात्रि शुरू होती है और इस साल चैत नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी। ब्रह्मा और स्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। इस साल चैत नवरात्रि गुरुवार 19 मार्च को से लेकर 27 मार्च तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होता है, जिससे बहुत ही शुभ माना जाता है। 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन घट स्थापना का जो 2 सबसे शुभ मुहूर्त है वह सुबह के समय 6:52 से लेकर 7:43 तक। जब आप 6 बजे से लेकर अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर सकते हैं, उसके बाद घट स्थापना कीजिए। और अगर आप 6:52 से लेकर सुबह 7:43 के बीच घट स्थापना ना कर पाए तो इसके अलावा दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक कलश की स्थापना करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। चैत नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगल मानी जाती है। घर में सुख समृद्धि धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में दुर्गा माँ का आगमन होता है। चैत नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं व पुरुष व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको दुर्गा माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत में हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन आगे की जानकारी बताने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में राशि जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग भी बताते हैं। हम जान लेते हैं 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्त नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं और खुद पाप के भागीदार बन रहे हैं। माँ दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा केवल उन्हीं लोगों को खुश करती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा मिलती है।
नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें भक्तों। नंबर 3, तलाकशुदा शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है वे लोग चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी लेकर बता दी, शादी 2 दिलों का बंधन जिससे बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दुर्गा माँ टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि दुर्गा माँ तब प्रसन्न होती है जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो दुर्गा माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में दुर्गा माँ बहुत खुश होती है, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत ना रखे। यदि कोई महिला मासिक धर्म में तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इससे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल में ही शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए भक्तों। नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा माँ को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़े छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा माँ कभी नहीं आती। और व्रत में पूजा पाठ है तो जुबान से अधिक से अधिक मीठा बोलने, ज़्यादा कड़वा बोलने से माँ दुर्गा को अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस चैत्र नवरात्रि में 9 दिन माता आपके घर में रहती है, इसलिए आपके घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, तभी माता आपके घर में आएगी। नंबर 6, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिला अपने पति का अपमान करती है वह व्रत ना रखे तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। आगे की जानकारी बताने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे जय दुर्गा माँ कमेंट कर दें। दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और कौन सी चीज़ें भूलकर नहीं चढ़ानी चाहिए। भूलकर भी दुर्गा माँ को ये चीज़ें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे, जिंदगी भर रोना के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक नारियल, हिंदू धर्म में नारियल को सुख समृद्धि धन श्रद्धा और सम्मान का सूचक बताया जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल भी किया कर सकते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है माँ दुर्गा के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर आप नारियल को ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत व पूजन पूर्ण माना जाता है और उसका फल पूर्ण प्राप्त होता है। महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती है, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है, इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। लौंग हम सभी दुर्गा माँ के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं।
हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करनी चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफ़ी प्रसन्न होती है। और नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दुर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय हैं। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी, तो हम आपको बताएंगे कि जैसे जो नवरात्रि में घर में सकारात्मक लाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वैसे ही धनवान बन जाते हो। ऐसे में ये छोटी चीज़ें घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी खुशी घर में चली आती हैं और काफ़ी प्रसन्न होती है। यह चीज़ें जैसे चैत्र नवरात्रि में घर में लाना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है और मंगलकारी माना जाता है। मंदिर में ऐसे में घर में बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की मिट जाती है। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आपके परिवार के ऊपर हमेशा माता का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर में मंदिर में होना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। व्रत करने के लिए नवरात्रि में आसन स्थापित करें, उस जगह पर आप 16 श्रृंगार का सामान रख दें। माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे के से बने किसी भी धातु को खासतौर पर चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सोने चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखें, इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्मशास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अनुसार शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहाँ देवी देवता का वास नहीं होता। शंख का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने से कई बार सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। और वही धर्मशास्त्र के अनुसार जिस घर में गंगाजल नहीं होता वहाँ घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ है तो आसपास पवित्र स्थान किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। 4, मोर पंख। चैत्र नवरात्र में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खासतौर से चैत्र नवरात्र के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है, इन सब बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी को जयकारा जरूर लगाएं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। कौन से फल जरूर खाने चाहिए? शास्त्रों में बताया गया भगवान के भोग में सेव आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आप केला, सेव, संतरा, तरबूजा और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 5 से 15 बीमारियां जो खत्म हो जाती है। माना जाता है नवरात्र के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, जिससे नवरात्रि में व्रत सफल हो जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। सीताफल खाते ही उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए? कौन सी ऐसी वस्तु जो माता रानी को पूजा में भूलकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को, किसी भी महिला को एकदम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही एकदम काले रंग के कपड़े पहनना नहीं चाहिए। पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उससे नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे नवरात्र के इन 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्र में माता चौकी स्थापित की है और ज्वारे बोए हैं तो नवरात्र के दौरान अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है।